हम बचपन में ऐसे ही करते थे, और कागज की बीड़ी बना के यूं करते थे इस उंगली में, लेकिन लंबे लंबे कस खींचते थे। किसने मेरी जैसी बीड़ी पी है भाई बचपन में, ऐसे मतलब कि धुएं वाली, जब धुंध होती थी ना, ऐसी बीड़ी किस किसने पी है भाई? हमने तो बहुत बीड़ी पी है ऐसी। और ऐसी बीड़ी पीने से ना पीछे से चाटा भी लगता था, थप्पड़ गदाका, हरियाणा में बोलते गदाका लग गया करता। चलो जाडा हो रहा है भीतर, चलो अपने छोड़ में बढ़ जाओ। देखे ना एडा बाहर भी पीवेंगे बीड़ी, हमने बीड़ी, हमारा दादा छो माया करता, हमारे टिक जाया करते भाई। दादा के ताऊ चाचा कोई भी देखता वो हाँ होकर उन्हें भीतर कर दिया करता। उन्होंने कहता कोई बीड़ी पीने की जरूरत नहीं है, आई चार के बीड़ी पीवेंगे ये। हेलो जी, राम राम, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग की शुरुआत करती हूँ, जिसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ देखियो भाई, आज हमने ढक रखे भी अपने आलू, क्योंकि पता है बंदर आके सारे लेके चले जाते हैं। बहुत दुखी कर रखा भाई बंदरों ने, तो इतना हंगामा मचाते कि पूछो मत। और यहाँ हमारे आलू उबल रहे हैं, और यहाँ मियाँ जी भाई बना रहे हैं टिक्की, गर्मा गर्म टिक्की बनाएंगे। आप भी आ जाओ भाई, सीख लो टिक्की कैसे बनते कैसे नहीं बनती है। कोई इसमें ज़्यादा भाई महाभारत करने की जरूरत नहीं, इसमें बस आलू अपने भी उबाल, आप फोड़ा और उसके अंदर डाल दे भाई अरारोट, और अपने गोल गोल है ना, जैसे लोई बनाते हो, थोड़े लड्डू, बूंदी के लड्डू जितना साइज बनाओ, और भी टिक्की सेक लो भाई अपने तवे पे। और कुछ भी नहीं है, घर में चटनी ना बनानी आती हो तो बाहर से ले आओ बस, और गर्मा गर्म आज ही बना के भी ट्राई करके देखना, इतनी बढ़िया बनती है। और भाई यहाँ मैं आ गई हूँ अपने भी नाश्ता बनाने के लिए। ये कहने लगे फटाफट नाश्ता बना दे, 9 बज गए हैं, मुझे भूख लग रही है। मैं बोली बस ठीक है, 5 मिनट में अभी भाई बना के लेके आती हूँ। और यहाँ बना रही मैं मूली के पराठे, और अच्छे भाई भर भर के मूली मैंने बनाई है, इसमें अच्छी तरह से भी जीरा अजवाइन सब कुछ मैंने डाल दिया है। और मुझे तो अच्छा लगता है जीरा डालना, कोई अजवाइन डालता कोई जीरा डालता, मैं दोनों चीज़ ही डाल देती हूँ इसके अंदर। और देखो भाई बाद में देखो, जिनको प्रॉब्लम होती है उनको तो देखो होती है, चाहे वो जीरा हींग कुछ भी मिला ले। पर हाँ ये है भाई, सर्दियों में भाई पराठे तो अच्छे लगते ही हैं, चाहे हम कितना भी कंट्रोल करें कि ना खाएं ना खाएं, भाई ये भाई परेशानी करते ही है। भाई क्या करें, सर्दी का टाइम होता ही है ऐसा, सर्दी में तो अपने आप ऑटोमेटिकली ना तले भुने की तरफ ही इंसान ज़्यादा ना खींचा चला जाता है। मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही है, मैं क्या करूँ। मैं सोचती हूँ कम बनाऊँ, लेकिन फिर भी सुबह शाम तो पराठे पराठे चल रहे हैं, क्योंकि यही है ना, क्योंकि फिर घर में तो वही दाल रोटी खानी है बस भाई। इसके बाद क्या बताऊँ, लवली जा रहा अपनी स्कूटी लेके, और उसके हेलमेट पे बार बार है ना धुआं सा, यानी कि भाप कहीं वो एक परत आ जाती है, बार बार पोंछ रहा है। मैं कहती हूँ भैया एक रुमाल रख ले भाई, और उसे फटाफट साफ करता रहियो। वो तो भाई अपनी स्कूटी लेके चला गया, और बोल के गया मेरे लिए गोभी बना लेना मम्मी, मैं दोपहर को खाना भी गोभी की सब्जी के साथ खाऊंगा। मतलब ठीक है भाई, हाँ मैं फटाफट गोभी बना रही हूँ। जैसे भी औलाद ने हुक्म कर दिया वैसे अपन ने मानना पड़ता है भाई, अपनी कहाँ चलती है। अब मेरी मेरी क्या, आप ही देख लीजिए भाई, बच्चे होने के पहले तो देखो भाई सास ससुर की चलती है, मम्मी जी क्या सब्जी बनाऊँ, पापा जी क्या सब्जी बनाऊँ। उसके बाद मियाँ जी से पूछना पड़ता है, हाँ बताओ भाई क्या सब्जी बनानी है। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तब उनसे पूछनी पड़ती है भाई क्या सब्जी बनाए। इनसे पूछूंगी तो कहते भाई बच्चों से पूछ ले, लवली से पूछ ले, भानु से पूछ ले क्या सब्जी बनेगी। इससे इनसे फिर पूछनी पड़ती है बेटा क्या बनाऊं। मतलब ये हमारी अपनी पसंद कोई रह ही नहीं जाती, बच्चे जो कहते हैं बस वो बनती है। आप देखना हर घर में यही होता है, बाई चांस ही अपनी पसंद की हम सब्जी बनाते हैं, लेकिन लगभग तो फिर तो हमेशा ही बच्चों की ही पसंद की बनती है। इनसे मैं कहती हूँ आटा से सामान ले आओ, कोई सब्जी ले आना, पूछते हैं बता, क्योंकि रोज का रोना है कि बता अभी क्या सब्जी लेकर, हम सोच में पड़ जाते भी क्या सब्जी लेकर। मैं पूछती रही तू बता, रही कहता भानु बताइए, भानु कहती मम्मी आप ही देख लो। फिर कहते आप कुछ भी ले आओ, ये कहते मैं कुछ भी क्या उठा के ले आऊँ। फिर तुम कहोगे ये सब्जी ले आई वो सब्जी ले आए, ये है ये फिर भाई फिर इनका कहना भी देखो ठीक है भाई, ठीक है भाई, यहाँ पे जो भी सब्जी ले आई वो मैंने बना दी। और यहाँ और इनकी भी भाई सब्जी यानी कि छोले लगभग बन ही गए हैं, बस थोड़ी सी लड़का और बाकी है। और उसके बाद भी हम ये बंद कर देंगे, और उसके बाद अपना काम शुरू हो जाएंगे। ये देखो थोड़ी ही क्लिप भी आगे पीछे हो गई, छोले अब डाल रहे हैं, ये आगे पीछे हो गई है। उसके बाद इन्होंने भी कम से कम 15-20 मिनट और इनको भी अच्छी तरह से भी घोटना पड़ता है, छोलों को खदका के हो जाएंगे अच्छी तरह, एक नंबर की मस्त भाई खुशबू आ रही है कसूरी मेथी और मसालों की। और ये भी सारा सामान उठा उठा के मैं खुद अंदर रख दूंगी, क्योंकि बार बार ऊपर जाएंगे फिर आएंगे फिर जाएंगे, तो इनके भाई घुटनों में दर्द होता है, और 3-4 पैडिया में भी ऊपर चढ़ना पड़ता है। और ये जब वहाँ से भी छोले वगैरह बन गए हैं, तो मैं आ गई हूँ अपने अंदर, और फटाफट, क्योंकि हमारे ये काम होने के बाद ही मैं काम शुरू करती हूँ। मैंने आपको अपनी कई वीडियो में बताया है कि भी जब हमारे रेडी का काम हो जाता है तभी मैं दूसरा का, और होना भी ऐसा ही चाहिए।
जिंदगी में भी और वैसे भी जब एक काम खत्म हो जाए ना तभी दूसरा शुरू करना चाहिए, नहीं तो कहते हैं ना धोबी का कुत्ता घर का नहीं घाट का, वैसा हाल हो जाता है। और यहाँ पे मैं फटाफट अपनी झाड़ू लगा रही हूँ। और मैं इतनी अटक रही थी आज वो अपनी वॉइस ओवर करते वक्त, इतनी अटक रही थी, मैंने कितनी बार इसको डिलीट किया, कितनी बार मैंने इसको रिपीट किया। तब सब कहते हैं आप अटकती हो, ऐसा लगता तो नहीं। और कईयों ने कहा भी मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, पता नहीं भी उनके कान में खराबी है या पता नहीं दिमाग में खराबी है, जिनको भी मेरी आवाज़ अच्छी लग रही है। मेरे बच्चे तो कहते हैं इतना बोरियत से बोलते हो, नींद आनी शुरू हो जाती है, शायद पता नहीं, और भगवान ही जाने। वही है, अपनों को अपनों की कदर नहीं होती, घर की मुर्गी दाल बराबर। आज तो मुझे हंसी भी आ रही है जब मैं कहती हूँ, मेरी तो सब तारीफ करते हैं तो बच्चे मजाक उड़ाते हैं, मम्मी वो कहते हैं मम्मी आपको बस ऐसी तारीफ कर रहे हैं, आपका मन रखने के लिए बहुत अच्छी है, तो आपका मन रख रहे हैं। मैं कोई बात नहीं, वो कम से कम मेरा मन तो रख रहे, तुम तो मेरे मुंह के ऊपर ही बोल देते हो कि आपकी आवाज़ भी बोरियत वाली है, फलाना वाली है। मैं बेटा है सो है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब अपनी आवाज़ तो भाई किसकी जैसी कोयल जैसी बना नहीं सकती हूँ, और कोयल जैसी हो भी गई तो क्या करूँ भाई। हाँ एक बात तो है, किसी किसी को तो बोलने का इतना अच्छा वो तरीका भी, मैं क्या बताऊँ, वो अपनी मतलब की बातें भी बता देती हैं, हम बिल्कुल बोर नहीं होते। भाई दो तीन है, अगर मैं किसी एक का नाम लूँगी तो भाई दूसरे बुरे मान जाएंगे, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेती। पर ईमानदारी से बताऊँ भाई, उनकी जब भी मैं वीडियो देखती हूँ ना, तो ना चाहते हुए बंदा है ना उनकी पूरी लास्ट तक वीडियो देखेगा, इतनी मंत्रमुग्ध होकर भाई मैं उनकी सुनती हूँ। भाई दो हैं, बाकी तो सब मेरे जैसी ऐसी मेरे जैसी बेचारी अटक अटक के बोलती हैं, लेकिन दो तो भाई उनको भी पता है भी कौन है, मैं किन की जिक्र कर रही हूँ। हैं भाई बहुत अच्छा बोलती है। और यहाँ भी हमारे छोले बन गए हैं, देखिए भाई ये अलग सी जो तरी है ना ऊपर ऊपर की अलग निकाल के रख देंगे, क्योंकि जब हम रेडी लेके जाते हैं ना खींच के, बाई चांस मान लो उबड़ खाबड़ कुछ आ जाता है ना, तो सारा पतीले में से छोले ना छिलक के नीचे आ जाते हैं, और इसे पता क्या था पूरी रेडी खराब हो जाती है, सारे में भाई वो छोले बिखर जाते हैं। लेकिन अपने ठैये पे जाके वापस वहीं पलट लेंगे इनको। और ये भी सारा काम मैं कर रही हूँ, अब मतलब कर क्या रही हूँ, रेडी का काम हो गया तो फटाफट यहाँ धो रही हूँ। सिर्फ एक काम रह जाएगा इनका, कि वो काम है भाई प्याज काटने का। प्याज सबसे लास्ट में ये काटते हैं, और मेरा सबसे लास्ट का काम होता है अभी यहाँ से भी बाहर से धोना और बर्तन मांजना। उसके बाद मेरा अंदर का काम शुरू हो जाएगा, खाना बनाना दोपहर का, क्योंकि सुबह का तो भी नाश्ता पानी सारा हो ही गया। और ये लगभग 1-1:30 बजे की क्लिप है जो भी मैं अब आपको भी दिखा रही हूँ, एडिट कर रही हूँ। ये भी 1:30 बज गया है, या हाँ सॉरी 1:15 बजा हुआ है, इस टाइम भी 1:15 बजे का टाइम है, क्योंकि भानु में टाइम भी बहुत ज़्यादा। और भानु कुछ कह रहे हो, मेरी ऐसी छुट रही है और मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा हंसी की वजह से। और देखो भाई यहाँ से धो दूंगी, पानी भाई बस आई है, आज ताज़ा पानी नहीं आया, ना तो सुबह आया और ना अब देखो भाई शाम को ही आएगा। फिर शाम को तो भाई कुछ काम होता भी नहीं है भाई पानी का, बस वो तो यही है, बस खाने पीने की तैयार। हाँ ये होता है कई बार शाम को अगर ताज़ा पानी आ जाता है ना, तो फटाफट मैं टब बाहर भर लेती हूँ, उससे भी बर्तन मांज लेती हूँ भाई जो रेडी आती है ना रात को। लेकिन हाँ अगर रेडी मान लो 15-20 मिनट के अंदर आ गई शाम को, जैसे कि अब पानी आ रहा है, पानी आते आते उसी बीच रेडी आ गई, तो बर्तन आराम से साफ हो जाते हैं। नहीं तो भाई फिर वो है ना पतीला उसका जो टब भरा हुआ रखा होता वो भी पता ठंडा हो जाता है, उसमें से ना भाप निकलनी बंद हो जाती है, ताज़ा पानी में से ना धुआं निकलता, कभी आपने नोट किया हो। और भाई ये देखो यहाँ मैं कर रही हूँ अपने बर्तन साफ। अरे राम जी, अभी ये बर्तन कर रहे हैं, अभी वो बर्तन करने हैं, और इसे काम करने के बाद मैं सबसे लास्ट में लेके बैठती हूँ। भाई आप जब मेरा सारा काम हो जाए ना, रोटी पानी सब कुछ बना बनू के खा पी के, खाना पीना मेरा आजकल छुट ही रहा है अपनी वीडियो एडिट करने के चक्कर में, और आप सबके कमेंट देखने में, और आपकी वीडियो देखने में भाई टाइम का पता ही नहीं चलता, किस टाइम फ़ोन लेती हूँ किस टाइम भाई रात हो जाते पता ही नहीं चलता। यहाँ ये भाई लेके आ गए हैं पंडित जी दही, और ये दही आपको पता ही है भाई रेडी में यूज होती है, टिक्की बनाएंगे तो सबसे ऊपर डाली जाती है। और ये काट रहे हैं भाई अपनी प्याज, लास्ट है। और अब बज जाएंगे भाई लगभग बज गए हैं 1:45, और मैं सही 3 बजे अपना फ़ोन लेके बैठूंगी और सबके भाई रिप्लाई करूंगी जिसके भी मैसेज आए हुए होंगे। और कई बार तो पता है कि सबसे टॉप के ऊपर मैसेज होते हैं ना, उनका तो मैं काम करती करती अगर फ़ोन देखा है तो भाई देख के भी मैं रिप्लाई कर देती हूँ, ज़्यादा का मैं नहीं कर पाती हूँ। फिर ये होता है कि भाई सारे निकालने पड़ते, काम रह जाता है, जो ऊपर के उनके मैं कर ही देती हूँ रिप्लाई। और फिर भाई मैं या फिर सबकी वीडियो देखती हूँ रात को,
जितनों की होती जो अब दोपहर तक डाल देंगे उनकी तो मैं देख लेती हूँ भाई 5-6 बजे तक, उसके बाद देखूंगी रात को, क्योंकि फिर 5-6 बजे के बाद फिर भी काम हो जाता है रेडी का, और फिर मुझे अपनी भी वीडियो एडिट करनी होती है। मुझे पता मेरी वीडियो में इतना भी कुछ खास नहीं होता, मैं बोल नहीं पाती हूँ, पर फिर भी भाई मुझे माफ़ करना, जैसे भी है आप लाइक शेयर जरूर, नहीं लाइक शेयर मत करना, अगर पसंद आए तो कहने वाली कोई बात नहीं, वो अपने आप ही लाइक शेयर आप करोगे। और भी